हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है समासशास्त्र क्या है? समासशास्त्र के स्वरूपात्मक तथा समन्वयात्मक संप्रदाय के संदर्भ में इसके अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो आप लोगों को बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 19 मार्क्स का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में। तो आंसर में लिखेंगे हेडिंग में समासशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मानव समाज, उसके संगठन, संरचना, समूह, संस्थाएं, संबंध और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना और सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है। फिर इसमें मेन हेडिंग हो जाएगा समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इसमें लिखेंगे समाजशास्त्र के अध्ययन में दो प्रमुख दृष्टिकोण या संप्रदाय होते हैं। पहला हो जाएगा स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इसमें लिखेंगे पहला हेडिंग स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसमें लिखेंगे इस संप्रदाय के प्रतिपादक जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर और लियोपोल्ड वॉन वाइज हैं। इस दृष्टिकोण में समाजशास्त्र को केवल समाज के रूपात्मक या संरचनात्मक पक्ष का अध्ययन माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा मुख्य विशेषताएं। समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज के रूपों का अध्ययन करना है, न कि उसकी सामग्री का। यह सामाजिक संबंधों के स्वरूपों और उनके प्रकारों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग और स्वतंत्र माना जाता है। इसका ध्यान सामाजिक क्रियाओं, अंतःक्रियाओं और प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। फिर लिखेंगे उदाहरण हेडिंग। पहला सामाजिक संबंधों के स्वरूप सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। फिर लिखेंगे समूह का स्वरूप परिवार, कबीला, जनजाति। फिर लिखेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय। इसमें लिखेंगे इस संप्रदाय के प्रवर्तक एमिल दुर्खेम, हॉबहाउस और ग्रिसबर्ग हैं। यह संप्रदाय समाजशास्त्र को एक समग्र विज्ञान मानता है जो समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। फिर लिखेंगे मुख्य विशेषताएं। इसमें लिखेंगे समाजशास्त्र का अध्ययन समग्र दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। समाज के प्रत्येक पक्ष जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वित माना जाता है। सामाजिक संरचनाओं व संस्थाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। फिर लिखेंगे उदाहरण। धर्म और समाज का संबंध, अर्थव्यवस्था और समाज का संबंध, राजनीति और समाज का संबंध। फिर लिखेंगे हम समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र हेडिंग। इसमें लिखेंगे समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यापक और बहुआयामी है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं। पहला हो जाएगा सामाजिक संरचना का अध्ययन। इसमें लिखेंगे समाज के विभिन्न वर्गों, समूहों और संस्थाओं का अध्ययन, जाति, वर्ग, परिवार और विवाह संरचनाओं का विश्लेषण। फिर लिखेंगे सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन। फिर लिखेंगे सामाजिक संस्थाएं, परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा और राजनीति जैसी संस्थाओं का विश्लेषण। फिर लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन और प्रगति, सामाजिक परिवर्तनों के कारण और उनके प्रभावों का अध्ययन, औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण का प्रभाव। फिर लिखेंगे सामाजिक समस्याएं, गरीबी, अपराध, नशा, जातिवाद और अन्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। लिखेंगे सांस्कृतिक अध्ययन, संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं और मूल्यों का अध्ययन। फिर लिखेंगे मानव संबंध और अंतःक्रियाएं, व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंधों का विश्लेषण। इसी में आगे लिखेंगे निष्कर्ष। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक और समग्र अध्ययन है। स्वरूपात्मक संप्रदाय इसे एक विशेष सामाजिक संरचना के रूप में देखता है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय इसे एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। समाजशास्त्र का अध्ययन समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने में सहायक होता है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।